सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी अभी लाइव आई थी। आप लोगों ने भी लाइव देखी होगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है अभी कुछ टाइम पहले सपना अंशु से मिलने गई थी। ठीक है, अंशु के गांव गई थी और मुझे लगता है कि घर पे भी नहीं बुलाया। इनफैक्ट जो अंशु के पेरेंट्स हैं, ठीक है, सपना ने सिर्फ एक दिन बोला था कि मैं आज लेके जा रही हूँ, परसों भेज दूंगी, है ना। इतने टाइम से जो एक भाभी का माँ बन के रह रही थी अंशु के साथ, लेकिन अंशु के पेरेंट्स ने मना कर दिया। ठीक है, पहले बात करने से मना किया था, लेकिन चलो बात होने लगी। लेकिन अब जिस तरीके से सपना गई मिलने, साफ साफ अंशु के पेरेंट्स ने मना कर दिया। एक चैनल आया जिसने आपने देखा होगा, जो अभी जो वो रॉटवाइलर जो जिसकी डेथ हुई है ना, जेरी की, उसका अपडेट दिया। ठीक है, और वो कौन था? वो पड़ोसी चैनल था। फिर इस चैनल के साथ मिलके जो सपना के सास ससुर हैं, आखिर चल क्या रहा है? अब आप लोग इस वीडियो में आके काफी लोगों को उस चैनल का पता भी चल गया होगा। कुछ तो मुझे साजिश की बू आ रही है। आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैंने भी कुछ चीजें नोट करी हैं और सपना ने जो लाइफ में आके चीजें बोली हैं, बिल्कुल उन चीजों पे मैं भी बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। फिर से कुछ चीजें सपना ने, जैसे आपको पता है, लाइफ में साफ साफ मना कर दिया था कि मुझको नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझको नहीं चाहिए पैसा, किराए के घर पे रह रही हूं और मैं खुद बना लूंगी। साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, और जो लोग कह रहे थे कि सपना अपना पक्ष रख रही है, इसके सास ससुर का पक्ष नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहती हूं। जितना मैंने देखा है, सपना ने बार बार ये चीज बोली है, दी रॉट और स्नैपी गर्ल सपना के पास है। लेकिन जो दूसरा चैनल है जो अब चेंज हो गया है, जिसका नाम बीइंग अंशु हो गया, दी रॉट शॉर्ट्स, वो दिया गया था अंशु को, और अंशु अपने गांव में है। सोचिए, उसका 10th हुआ, उसकी आई थिंक 11th क्लास है, और कितना मतलब बोर्ड चेंज हो गया, वो किस तरीके से उसे गांव में पटक दिया वो लड़की। चलो सपना का समझ आता है, अपनी पोतियों को आपने निकाल दिया, सपना को निकाल दिया, लेकिन उस बच्ची की क्या गलती थी? अंशु को कभी आप नोटिस करो, अंशु जो अभी मिली है सपना से, वो कितना बुरी तरह फूट फूट के रोई है। एक लड़की जो शहर में रह के पढ़ रही थी, सडनली उसे गांव में जाना पड़ रहा है। उसे स्कूल में, मैंने भी देखा था जब उसने वीडियो में बोला था कि वहां पे जब मैं ये पहन के गई तो सब लोग देख रहे थे, हंस रहे थे, तुम्हारे पास सूट नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें होंगी। लेकिन नहीं, एक बार भी नहीं सोचा, जो मतलब होता है ना कि हाँ बच्चे को मुश्किल आएगी, आपने उसको भी भेज दिया। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग कह रहे थे कि हाँ सास ससुर का पक्ष भी सुनना है, तो एक जो बीइंग अंशु चैनल है, आपको पता है वो अंशु को दिया हुआ है, तो वो उस चैनल पे, क्योंकि जो अंशु के मम्मी पापा हैं, ठीक है, वो सपना के सास के सगे भाई भाभी हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं के फेवर में है। तो जो लोग, सपना ने शुरू से बोला है कि एक चैनल दिया हुआ है, आपको अगर अपनी बात रखनी है कुछ भी, तो आप उस चैनल के थ्रू रख सकते हैं। लेकिन आदमी अगर सच्चा होता है ना, जब आदमी को पता होता है कि हाँ मैं सही हूं, तो वो आदमी डेफिनेटली अपनी बात आके रखता है। उसे ना डर लगता है कानून का, ना समाज का। लेकिन जो इंसान गलत हो, जो इंसान जिसने अपने मतलब दो दो छोटी पोतियों को तो निकाल दिया घर पे, और जिस तरीके से सपना ने जितना बताया लाइफ में कि उसने तो उस दिन के बाद ना फोन पे बात करी, ना मैं जाऊंगी, और मेरे को वो पैसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो मैंने ही, सोचिए, उसने बहुत बताया था उस प्रॉपर्टी पे कि मैंने कितना पैसा उस पे दिया था, हमारी ही प्रॉपर्टी थी, जो अब इनके ससुर जी, जिन्होंने मतलब बोला था कि हम रहेंगे। तो सपना ने तो भाई सब कुछ ही, मतलब आज वो किस तरीके से किराए के घर में रह रही है, उसे 2 बच्चियां पालनी है। ठीक है, अंशु से मिलने गई तो अंशु के जो पेरेंट्स हैं, है ना, उन्होंने उसको ले जाने के लिए मना कर दिया। नहीं भाई, हमें मना किया गया, जो भी देखिए मना की हुई हैं चीजें। तो एक जो इतनी हेट जो सपना के लिए है, आपने सपना का छोड़ो, आपने उस अंशु का नहीं सोचा, और जो 2 छोटी बच्चियां हैं आरू आरोही, उनका भी नहीं सोचा। बहुत दुख होता है। ठीक है, एक लड़की स्ट्रांग रहती है, लेकिन उसके दिमाग में चीजें तो आती हैं, वो पुरानी चीजें तो सोचती है कि भाई सब कुछ ठीक था, पहले मेरे पति थे, ठीक है, लेकिन पति के जाने के बाद ऐसा रूप चेंज करना, ऐसा रूप चेंज करना, ऐसा लालच, मतलब आपको अपनी पोतियों की याद नहीं आती। और कुछ टाइम पहले जो अभी जेरी की डेथ हुई है, उसके बाद भी कुछ लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए कि एकदम से कैसे डेथ हो गई। तो देखिए, मैंने जो पड़ोसी, अब पड़ोसी पे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो पड़ोसी वाला जो चैनल बना, आप देखिए यहाँ पे मैं चैनल का नाम ले सकती हूँ। ठीक है, मैंने भी देखे हैं उनका वीडियो, हालांकि ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। ठीक है, उस पे भी अब सवाल उठ रहे हैं
जहां पे बात हो रही थी कि उस चैनल के थ्रू अभी जो जेरी की डेथ हुई है उसका अपडेट दिया गया है कि इनके सास ससुर ने बोला था कि उनकी परमिशन से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जहां पे उन्होंने दिखाया था कि उसकी जेरी की डेड बॉडी रखी थी, सब लोग आ रहे हैं और सासू माँ की परमिशन से ही वो बना रहे थे। फिर अंकल से बात करना, मतलब जो पड़ोसी है जो वीडियो बना रहा है, सास की एक्टिविटीज दिखाना सपना की और सपना के ससुर की एक्टिविटीज वो दिखा रहे हैं। तो उनका साफ साफ कहना है कि हाँ पर्सनल बातों मत पूछिए, लेकिन हाँ जब जब आपको अंकल आंटी से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो हम अपडेट देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता है हो क्या रहा है कि सपना ने बोला है कि आपको बेटा बना लिया है या जो भी बना लिया है, आप चैनल पे चीजें दिखा, आपके जो गांव में माँ बाप रहते हैं आप उनकी सेवा करो, आपको इतना इंटरेस्ट अंकल आंटी में क्यों आ रहा है? क्या हो इस चीज में आपको नहीं लग रहा कि कोई साजिश है? क्योंकि ये चीज तब बोली है सपना ने कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जहां पे मेरे खिलाफ कुछ कमेंट्स है तो उसमें ओके ओके करके रिप्लाई किया जा रहा है ना। तो इससे तो सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आएंगी कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, चैनल पे अपडेट देंगे और वो पड़ोस में जाके चीजें बताएंगे। और जो चीज एक्चुअली में लोग पूछ रहे हैं, अब लोगों ने पूछा कि पोतियों को क्यों निकाला घर से, है ना, उस बारे में आप बोलिए, ठीक है, उस बारे में तो कुछ बोलना नहीं। तो फ्रेंड्स मुझे भी लगता है कि वाकई एक तरह का कुछ तो साजिश हो रही है सपना के खिलाफ, ठीक है। और इस चैनल के थ्रू पड़ोसी जो चैनल खुल गया है, जो सास ससुर और पड़ोसी चैनल मिलके, है ना, जहां पे कहीं ना कहीं सपना का साफ साफ कहना है कि इन चीजों का भी आंसर दो। चलो ठीक है, आप अगर आंसर दे रहे हो, अगर सास ससुर ने बोल दिया है कि हमारी आवाज आप तुम सबको बता दो कि चलो जेरी की डेथ हो गई है या जो भी अपडेट, तो और चीजें जो लोग पूछ रहे हैं भाई उस पर भी अपडेट दो। आप ये भी बताओ कि आपने अपनी पोतियों को घर से क्यों निकाला, आपने फोन पे बात नहीं करी, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी से भी बिल्कुल सपना ने मना कर दिया तो चुप हो गए। तो आप लोग कुछ तो बोलो। देखिए क्योंकि मैंने जहां तक देखा है ना, सपना का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता है। सपना ने बहुत कुछ झेला, ठीक है, इतना टाइम जब कोई लड़की देती है अपने ससुराल वालों को, उसके मन में भी आता होगा आज मैं किराए के मकान में हूँ, ठीक है, मैं दर दर भटक रही हूँ, किराया देना है मुझे और मेरे ही घर से मुझको निकाल दिया। तो उसको भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहिए। और वो आंसर उसे कब मिलेगा, है ना, वो भी तड़प रही है, वो भी जानना चाहती है कि एक्चुअली में, क्योंकि देखिए वो बहुत टाइम तक यही सब चीजें सोचती रहेगी कि मेरे सास ससुर ने ऐसा क्यों किया, जिनको मैं अपनी मम्मी पापा से ज्यादा मानती थी, मैंने इतना टाइम दिया, है ना, सूरज जी राजवीर जी जाने के बाद भी, और अब एक कोई थर्ड पर्सन चैनल आ रहा है, वो अपडेट दे रहा है, उसे बेटा बना लिया गया है, और जो सपना के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उनको वो मतलब ओके ओके करके ऐसे इस तरह से रिप्लाई कर रहा है। तो ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है ना। आप मतलब ये तो फिर सपना के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे जब आपको अगर चीजें अच्छी करनी है, आपको ज्यादा बेटा ही बनना था, तो तब आपने क्यों नहीं रोका? जब सपना को, अंशु को और जो सास ससुर जो उनकी पोतियां हैं छोटी छोटी, है ना, उनको घर से जब वो घर निकाला जा रहा था, जब वो घर छोड़ के आ रही थी, तब आपने क्यों नहीं एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया? तब आप क्यों नहीं रोकने आए हैं? अब आप चलो वहां पे उस टाइम पे अभी तक सपना थी, सपना का चैनल था, सडनली इनको लग रहा है, और सपना ने साफ साफ बोला है कि हमारे घर में जो वो वाला चैनल है बीइंग अंशु, ठीक है, उस चैनल के लिए, वो चैनल आप ही के लिए था कि अगर आप लोग को अपनी कोई बात रखनी है आप उस चैनल के थ्रू अपनी बात रख सकते हो। लेकिन आज इस पड़ोसी चैनल का सहारा लिया जा रहा है अपडेट देने के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिविटी, जो जिस तरह के नेगेटिव कमेंट्स सपना के लिए जो आ रहे हैं उसमें ओके ओके लिखा जा रहा है। आखिर ये सब चीजें क्या किस तरफ इशारा कर रही हैं, आप लोग बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। और सपना ने लाइव में आके जिस तरह से बताया, मुझे भी लगता है दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत कुछ, कोई साजिश तो चल रही है डेफिनेटली सपना के खिलाफ, राइट। और मुझे भी लगता है, आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को एक अपडेट दे दूं। सपना भी बहुत परेशान लग रही थी, सपना के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी जब तक उसको एक आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो कह रही है कि मैं उस दिन के बाद ना मैं गई मिलने, ना मैं जाऊंगी, ना मैं फोन करूंगी। अंशु से भी मिलने गई तो वहां पे सोचिए अंशु के माँ बाप ने अंशु से मिलने तो दिया, ठीक है, लेकिन उसको ले जाने नहीं दिया। इतने टाइम से रह रही है, उसने इतना कुछ किया है अंशु के लिए। अंशु किस तरह से तड़प रही थी, अंशु वहां पे रह रही है, उसने साफ साफ बोला सपना ने कि आज आप चलो ठीक है, हक जता रहे हो कि माँ बाप हो, कल को उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या तब भी रोक पाओगे? तब तो ससुराल वालों का हक होगा, है ना। तो आज मुझे भी लगता है कि आपको अपनी बेटी की खुशी की परवाह नहीं है। अंशु और सपना की बॉन्डिंग से कितने लोगों को प्रॉब्लम है ना। आज सपना अकेली है, ठीक है, इसलिए इस तरह की चीजें। और उसने ये भी बोला कि मेरे लिए
सपना ने लाइफ में कि इतना गंदा बोला गया था कि अरे ये तो तीसरी शादी कर लेगी, ये तो भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पति नहीं है। अगर कोई उसके साथ होता तो कोई बोल ही नहीं सकता था, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना। बाकी यस, मैं सपना को यही कहूंगी, सपना आप अगर सच्चे हो ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी फिलहाल मैंने जैसे पहले भी बोला, आपका मेंटल पीस अब काफी टाइम से आप ठीक हो, लेकिन यस अपने पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी बच्चियों पे ध्यान दो। और ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जीने नहीं देती है, ये बात सच है। लेकिन यस, जो पब्लिक है ना, पब्लिक आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है और प्यार भी करती है और सपोर्ट भी करेगी। लेकिन हाँ, जो ये चीज चल रही है ना, ये गंदा खेल, इसकी बू मुझे भी आई थी कि ये सब चीजें जो चल रही हैं स्टार्ट हो गई हैं। तो आई होप ये सब चीजें रुक जाएं, जो भी चैनल है, ठीक है। आप जो कमेंट्स को जिस तरीके से ओके ओके करके जहां सपना की बुराई की जा रही है, ठीक है, वो सब चीजें ना करें। अपना चैनल चलाना है, लेकिन इस तरीके से किसी एक को सपना को बदनाम करके मत चलाइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।